मेरा नाम रोमा है और मैं आज आपको अपनी जर्नी बताऊंगी गुरुजी के साथ। मैंने गुरुजी के पहले दर्शन एंड 97 में किए। मैं एम्पायर एस्टेट रहती हूँ और गुरुजी यहाँ पे उन दिनों पंजाब से रेस्ट करने के लिए आए थे। संगत नहीं होती थी और वो कभी कभी कहीं पे अपने किसी डेविटी जो बहुत पुराने थे 1970s के या 80s के, उनको मिलने जाते थे। तो मुझे भी किसी ने ऐसे ही बताया एक दिन, किसी बहुत मंदिर कॉन्वर्सेशन में मैंने सुना एक दिन अपने ऑफिस में कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए हुए हैं और वो जो गुरुजी हैं वो बहुत ही फैंसीली ड्रेस होते हैं and he is most unlike a guru, and he is absolutely overconfident। वो कैसे बात करते हैं और मैं बैठ के सुन रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये किसकी बात कर रहे हैं और मुझे नहीं पता था तब कि ये जिसकी बात कर रहे हैं कि मेरी लाइफ इतनी ज्यादा उनसे जुड़ जाएगी जिंदगी भर के लिए, एंड ये मेरे लिए ही बात हो रही है। इट वॉज मेंट फॉर माई इयर्स। सो दे स्टार्टेड सेइंग कि वी मेट हिम yesterday and he is very young and he was talking about promotions and transfers and politics and a guru, how can a guru know this? So I got very curious और जब मैंने सुना कि ये एम्पायर एस्टेट में है तो मैं बहुत हैरान हुई, बिकॉज एक बहुत छोटी सी कॉलोनी है और हम सब जानते हैं कौन से घर में कौन रहता है। तो मैं रेगुलर वॉक करती हूँ और करती थी। तो मैं शाम को जब वॉक करने गई तो उन्होंने कहा था विला ई है, उधर हैं ये गुरुजी। तो मैं जब विला ई देखा सो आई जस्ट एंटर्ड एंड व्हेन आई एंटर्ड शगुन अंकल खड़े थे जो गुरुजी के सेवादार थे तब, और उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला यहाँ गुरुजी हैं कोई? तो ही सेड आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने भेजा है? तो मैंने तो सुना नहीं, रुकी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या बोलने वाले हैं। मैं सीधा अंदर चली गई और मुझे आवाज आ रही थी किसी के बात करने की और मैं सीढ़ी चढ़, तो मैंने देखा, मैं सीढ़ी से ऊपर गई और मैंने देखा एक सोफे पे कोई बैठा हुआ है, तो और 4-5 लोग नीचे बैठे हैं कारपेट पे। तो मैंने ऑब्वियसली सोचा कि जो सोफे पे है वही गुरुजी होंगे, और पैंट्स और शर्ट पहनी हुई थी और मुझे नहीं पता कौन है ये, बस मुझे किसी ने बताया और मैं पहुंच गई। तो मैंने हाथ जोड़े और मैंने बोला नमस्ते गुरुजी। सो ही इमीडिएटली लुक्ड अप एंड सेड तू कहाँ से आई है? तो मैंने बोला कि मैं गुरुजी मैं यहीं पे रहती हूँ। कौन से नंबर में? आई टोल्ड हिम। देन ही सेड किसने भेजा है? और मैं उनको बताना नहीं चाहती थी। मैंने बोला गुरुजी कोई आपकी बात कर रहा था तो मैं आ गई। तो गुरुजी बोलते कौन बात कर रहा था? अब गुरुजी मुझसे पूछते जाएं और मैं उनको स्ट्रेट आंसर नहीं दूं। मैं बोलूं कोई आपको मिला था, आप किसी के घर गए थे गुरुजी, और एयर मार्शल फरीन के घर गए थे मुझे याद है। तो फिर गुरुजी मुझे सुन के बोलते हैं सीधी तरह क्यों नहीं बताती दैट so and so was talking about me। So I was shocked कि ये इनको कैसे मालूम। तो मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। तो बोलते हैं सीधी तरह क्यों नहीं बोल रही फिर? तो मैं चुप हो गई। बोल रहे क्या बोल रहे थे? तो मैंने बोला गुरुजी अच्छी बातें नहीं बोल रहे थे। तो गुरुजी जस्ट स्माइल्ड एंड ही सेड बैठ जा। मैं वहां बैठ गई एंड आई केप्ट स्टेयरिंग एट गुरुजी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ आ गई हूँ, कीर्तन चल रहा था। It was so beautiful. It was so beautiful that I just, like I say every time, कि I took to Guruji like a fish takes to water. And मैं बैठी रही और जो भी वो बात कर रहे थे गुरुजी उनसे मैं सुनती रही। और फिर गुरुजी ने मेरा ख्याल किसी को बोला कि चाय दे दो। मुझे नहीं पता था तब कि वो चाय प्रसाद है। तो मैंने चाय पी ली और फिर मैं बैठ के गुरुजी बोलते आ जाओ। तो मैंने बोला गुरुजी मैं कल आ जाऊं? बोलते हैं किस वास्ते? तो
आई हैड नो आंसर। मैंने बोला गुरुजी माथा टेकने के लिए। ही सेड की लोड़ है? सो आई केप्ट क्वाइट। मैं चुपचाप मैं आ गई बाहर, मैं घर चली गई और आई वॉज थिंकिंग कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। दिस वाज हिज वाइब्रेशन, हिज एनर्जी, हिज ऑरा, आई डोंट नो एनी अदर वर्ड्स टू यूज। इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मैं आ गई तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने गेट पे आई तो मैंने पूछा किसी से कि ये गुरुजी हैं, ये कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा पंजाब से, पर यहाँ कोई संगत नहीं होती अभी। तो मैंने कहा ये संगत करते हैं? तो मैं, बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस, तो उन्होंने कहा कि जब संगत होगी तो हम आपको बता देंगे, फिर आप आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर भी मेरे से रहा नहीं गया और मैं रोज शाम को जब वॉक करती, मैं किसी ना किसी तरह चली जाती अंदर। कभी गुरुजी होते, कभी कहीं बाहर गए होते। जब होते तो मैं फिर बोलती नमस्ते गुरुजी, बोलते फिर आ गई तू। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी माथा टेकने। सो आई वो टेको माथा। कभी चाय मिलती थी, कभी नहीं, मैं चली जाती थी। फिर पता लगा कि फर्स्ट 98 में गुरुजी किसी के घर, किसी बहुत पुरानी संगत के घर, आई थिंक बब्बर अंकल के घर गए थे लोहड़ी पे। और फिर बैसाखी का फंक्शन था उस साल, और बैसाखी से संगत शुरू होने लगी। 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, थोड़े थोड़े लोग। और जैसे जैसे गुरुजी का आदेश होता गया और जिसको बुलाना था गुरुजी बुलाते थे। एंड दैट ईयर उनका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया गया रैंच में, जो एमजी रोड पे एक फार्म था। जब रैंच पे मनाया गया तो करीब 25,000 लोग आए। गुरुजी सुबह से रात तक बैठे और उन्होंने प्रसाद दिया, लंगर दिया। और आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बस्ट्रक कि ये कौन से गुरुजी हैं, कहाँ से आए हैं। ट्रक्स में भर के राजस्थान से, पंजाब के विलेजेस में से संगत आ रही थी और प्रसाद दे रही थी, लंगर खा रही थी और जा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब संगत शुरू हुई तो गुरुजी यूज्ड टू सिट 7 days a week। तो मैं रोज जाने लगी क्योंकि कुछ होता था शाम को और आपका दिमाग ही यही रहता था कि कैसे शाम होगी और मैं रेडी होंगी और मैं गुरुजी के पास चली जाऊंगी। तो जब मैं जाती थी, मैं ना राइट देखती थी ना लेफ्ट, क्योंकि रास्ते में नेबर्स मिल जाते थे, टाइम वेस्ट होता था। हेलो हाउ आर यू, कहाँ जा रहे हो? तो जब मैं जाती थी तो गुरुजी ने बोला कि तू बुलेट की तरह अंदर आती है, किसी ने बात नहीं गल नहीं करती। आई डिड नॉट नो एनी पंजाबी दैट टाइम, पर मेरी पंजाबी इतनी फ्लुएंट हो गई गुरुजी के साथ रह रह के और अब्सॉर्ब कर करके कि बाद में मैं लोगों के लिए ट्रांसलेशन करने लगी। गुरुजी बोलते थे एनु 10 की करना है, एनु कह लोटा लेके आ, एनु कह दिस। सो आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग फॉर गुरुजी। एज टाइम पास्ड, मैं गुरुजी के जब रोज आती थी तो मैं देखती थी कि ये कौन है, कैसे गुरुजी हैं। और गुरुजी को आप डिस्क्राइब तो कर ही नहीं सकते। जो पुरानी पंजाब से संगत आती थी, जो उनकी पिंड से आती थी, तो मैं उनसे पूछती थी क्योंकि वो तो गुरुजी को बहुत पहले से जानते थे मेरे से, और वो बताते थे कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनी पोटेंट हैं, ये तो इनको तो सब पता होता है, ये तो इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्कैन कर लेते हैं। और जो आपकी कंसेप्शन है अबाउट अ गुरुजी, गुरुजी वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। उनके कपड़े, उनके स्टाइल, उनका अटायर, हिज नॉलेज, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, ही वाज लाइक अ सुपर कंप्यूटर। आई कैनॉट डिस्क्राइब हिम इन वर्ड्स। और जब मैं सुनती थी कि ये गुरुजी ना अभी यहाँ बैठे हैं, आप सोचते हो, पर ये मत सोचो ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये इन्हीं कपड़ों में या दूसरे कपड़ों में किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं। तो मैं बोलती थी मतलब? तो बोलते थे हाँ, आपको पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आई फाउंड इट रियली वेरी अमेजिंग कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और इनको सब पता है, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। एंड ये दोनों चीजें आई एक्सपीरियंस्ड वंस व्हेन आई वाज वेरी न्यू टू गुरुजी। एंड मैं देखती थी जो भी गाड़ी खरीदता था वो गुरुजी के पास कीज लाता था कि गुरुजी मेरी कार
कि कीज है, न्यू कार है, ब्लेस कर दो। तो मैंने भी नई गाड़ी खरीदी थी और मैं भी सोच रही थी कि मैं चाबी लेके जाऊंगी। पर उससे पहले क्या हुआ कि एक दिन जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने बस स्टॉप पे जा रही थी, क्योंकि तब द बस यूज्ड टू कम एट अंधेरिया मोड़। इट वाज द 10th ऑफ जनवरी और मैं अभी गुरुजी से कुछ महीने पहले ही जुड़ी थी। तो मैं जा रही थी जब, तो मैंने पक्का गुरुजी को देखा है। सुबह 6:15 का टाइम था और मैं इनको अंधेरिया मोड़, इनका बस आता था तब, मैं छोड़ के आ रही थी और मैंने देखा एम्पायर स्टेट के गेट पे, मैंने देखा गुरुजी को और मैं बहुत एक्साइट हो गई। मैंने सोचा ओ ये मैं नई गाड़ी है, लोग तो चाबी ब्लेस कराने आते हैं और मैं तो गुरुजी को देखा मैंने। तो मैं जल्दी से गाड़ी में से निकली। सुबह कोई नहीं था, इट वॉज एन अर्ली मॉर्निंग, विंटर मॉर्निंग, थोड़ा थोड़ा फॉग था। और मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने बोला गुरुजी, गुरुजी कहते कहाँ से आ रही है? तो मैंने बोला गुरुजी मैं बच्चों को बस स्टॉप छोड़ के आ रही हूँ। तो ही सर अच्छा मेरे को अंदर ड्रॉप कर दे। तो मैं ड्राइवर सीट पे थी और मैंने साथ वाला दरवाजा खोला और गुरुजी बैठ गए। मैं अंदर गई गेट के, मैंने विला ई के सामने गुरुजी को ड्रॉप किया और गुरुजी ने दोनों हाथ जोड़ के मुझे बोला नमस्ते, यू टर्न ले ले। ही डिडंट लेट मी गेट ऑफ द कार। तो आई वाज वेरी थ्रिल्ड कि गुरुजी मेरी नई गाड़ी में बैठ गए, लोग तो सिर्फ चाबी ब्लेस कराते हैं। So when I turned back and I was going home, next day I think was a Sunday and Sunday को ड्राइवर नहीं था, तो मैं गाड़ी चला के पूसा रोड गई थी किसी फ्रेंड के घर। तो जब मैं गई तो रास्ते में मेरा बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ और जो एक्सीडेंट हुआ वो सारा इम्पैक्ट आया जहां नेक्स्ट टू द ड्राइवर सीट जहां गुरुजी बैठे थे। सस्पेंशन गाड़ी का टूट गया और मोबाइल फोन नए नए थे। मैं भूल गई थी अपना फोन ले जाना, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी तब सेल फोन रोज कैरी करने की। सो आई हैड फॉरगॉटन एंड गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ बट आई वाज वेरी शेकन। आई सेड ओ ये मैं कहीं कौन से गुरुजी के पास जा रही हूँ कि वो मेरी गाड़ी में बैठे और देखो मेरा कितना भारी एक्सीडेंट हो गया। और मैं यही सोचती गई, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई और फिर पता नहीं कैसे किसी ने मुझे हेल्प किया, गाड़ी आई टो करने और ये सब हुआ। और जब तक मैं घर आई शाम के 4 बज गए थे और मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि आई वॉन्ट टू गो टू गुरुजी एंड आई वॉन्ट टू टेल हिम कि गुरुजी आप मेरी गाड़ी में बैठे और देखो क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज सो स्टूपिड। सो शाम हुई और मैं भाग के 6 बजे तैयार होके आई गो टू गुरुजी। और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं गुरुजी से बात करूं, बिकॉज गुरुजी से आप बात नहीं कर सकते थे जब तक गुरुजी आपसे बात ना करना चाहें या आपको बुलाए ना। तो मैं देखती रही गुरुजी के, सो दैट अगर इफ ही लुक्स एट मी आई वुड से कि गुरुजी मुझे आपको कुछ बताना है। बट गुरुजी ने तो मुझे टोटली इग्नोर किया। और उस दिन वो छोटी छोटी लैमिनेटेड फोटोग्राफ्स बांट रहे थे और सबको बोल रहे थे LF तू फर, और मुझे नहीं मिली फोटो। और मैंने कोशिश भी की, कभी मैं खड़ी होती कि मैं सोचती थी गुरुजी मुझे भूल गए देना, बट गुरुजी टोटली इग्नोर्ड मी। फिर उन दिनों में क्या होता था, जब लंगर का टाइम होता था तो गुरुजी भी अपने कमरे में जाते थे और लंगर खाते थे। तो जब गुरुजी अपने कमरे में गए तो किसी ने, मुझे सेवादार ने आके बोला कि रोमा आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं भाग के अंदर गई और मैंने बोला, तो गुरुजी कहते हैं हाँ की गल है। मैंने बोला गुरुजी आपको मालूम है आज क्या हुआ? और वेरी कैजुअली वो अपना लंगर कर रहे थे, कहते की होया? मैंने बोला गुरुजी आज मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और जिस गाड़ी में आप बैठे थे ना उसी में हुआ है, और जहां आप बैठे थे बिफोर आई कुड फिनिश गुरुजी कट मी एंड सेड ब्राउन पैंट पा के कितने टूरी फिरती सी। तो मैंने सोचा गुरुजी ने मुझे फिर से देख लिया होगा, दैट्स हाउ ही नोज आई वाज वेयरिंग अ ब्राउन कलर्ड ट्राउजर। तो गुरुजी कहते हैं फोन का की फायदा होया सेल फोन का जदों तू चक के नहीं गई। सो आई वाज वेरी शॉक्ड बिकॉज नोबडी न्यू दैट आई हैड फॉरगॉटन टू कैरी माय मोबाइल फोन। ये तो सिर्फ मुझको ही मालूम था। और गुरुजी ने मुझे बोला कि एक नो एंट्री से आंटी आ रही थी, सिगरेट पी रही थी, उसने तेरी गाड़ी को मारा, 3 लेडीज थी कार में। और फिर ये ही डिस्क्राइब द एंटायर एक्सीडेंट कि कैसे मैं घर आई और किसने मेरी
गाड़ी वो क्रेन बुलाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड मैंने बोला गुरुजी मेरी गाड़ी पूरी टूट गई। तो गुरुजी ने मुझे डांटा और बोला कमली तू अपनी गड्डी नो रो रही है, तेरे को पता है कि तेरे आज 9 हड्डियां टूटनी थी और तूने कितने महीनों के लिए बेड रिडन होना था। आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई कुड नॉट इमेजिन कि मुझे भी चोट लग सकती है। तो मैंने बोला गुरुजी मेरा फ्रैक्चर होना था। ही सेड फ्रैक्चर, तेरी 9 हड्डियां टूटनी थी। आज तेरा असली जन्मदिन है, हुन तू ए जन्मदिन मनाया कर, आज तेरा बर्थडे है, मैं तेनू न्यू लाइफ देती है। एंड देन ही सेड अनदर थिंग, ही सेड लेख भी मैं लिखदा हां ते मैं लेखां विच इंटरफेयर नहीं करता। दैट मीन्स दैट आई एम द वन हु राइट्स योर डेस्टिनी, सो हाउ कैन आई चेंज योर डेस्टिनी। बट अज मैनू करनी पई क्योंकि अगर तू बेड रेस्ट चली जाती तो तेरे बच्चे रुल जाते। तो आई वॉज रियली शेकन। और फिर उन्होंने मुझे अपनी फोटो दी छोटी जो लैमिनेट बाहर बांध रहे थे और बोला जा अब ये गाड़ी में लगाया कर, सो जा लंगर खा। सो आई केम आउट ऑफ गुरुजी's रूम इन डीप थॉट के ओ आई कुड हैव गॉट हर्ट, थिंकिंग टू माई सेल्फ। एंड व्हेन आई केम आउट आई आस्क्ड द सेवादार इन द किचन, आई सेड कि यू नो आज मुझे गुरुजी सुबह मिले थे 6 बजे। तो उन्होंने बोला 6 बजे? 6 बजे तो गुरुजी पाठ में थे, गुरुजी 6 बजे थोड़ी अकेले घूमने चले जाते हैं ऐसे। तो मैंने बोला नहीं, गुरुजी ने मिले थे, उन्होंने इस कलर की पैंट और इस कलर की शर्ट पहनी है। और गुरुजी कभी स्वेटर्स नहीं पहनते थे, चाहे कितनी कितनी भी ठंड हो, ही वुड नेवर वेयर अ स्वेटर। It used to be so funny that sometimes when I went, I had the opportunity to go with Guruji in the same vehicle. और जनवरी फरवरी का महीना होता था, फुल स्पीड पे एयर कंडीशनर चल रहा होता था और हम बिल्कुल शिवर कर रहे होते थे। और गुरुजी ने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट और पैंट पहनी होती थी एंड ही वाज मोस्ट कंफर्टेबल। ही वाज नॉट अफेक्टेड कि बारिश है या वेदर है या नीचे जमीन पे कीचड़ है बारिशों में, क्योंकि वो तो जमीन पे चलते ही नहीं थे। वो तो कहते थे कि मैं तो 3 इंच ऊपर चलता हूँ। और ये भी हमने देख लिया था क्योंकि एक बार जब हम बड़े मंदिर बन रहा था, गुरुजी हमें रात को लेके गए तो वहां पे ना पूरा सीमेंट का फ्रेश काम हुआ था एंट्रेंस पे, गेट के पास। तो गुरुजी ने हमें बोला कि आप सब साइड से आना, और हम सब साइड से आए थे ताकि हम उसके ऊपर अपने पाँव नहीं रखें और वो खराब ना हो। और गुरुजी वहीं से गए और मैं देखने लग गई कि गुरुजी के तो हमारे पाँव तो जूते तो कीचड़ में थे। और जब गुरुजी, मुझे पता नहीं लगा, पर जब गुरुजी अंदर गए और बैठे कारपेट के ऊपर एंड ही वाज वेयरिंग हिज शूज, ही सैट अगेंस्ट द वॉल, तो मैंने देखा कि गुरुजी के शूज तो एब्सोल्युटली क्लीन थे नीचे से। तो मैंने बोला गुरुजी, और आपके जूते तो बिल्कुल क्लीन है। और फिर मैंने बाहर जाके भाग के देखा कि गुरुजी के पाँव के निशान भी नहीं थे। तो गुरुजी बोलते होर असी जमीन पे थोड़ी चलते हैं, असी तो 3 इंच उत्ते चलते हैं। So I kept quiet, I was quite dazed। और आहिस्ता आहिस्ता मैं देखती गई कि गुरुजी क्या करते हैं। मैंने देखा कि गुरुजी, I mean each day I saw a miracle being performed by Guruji in front of my eyes। किसी को पैरालिसिस है और गुरुजी उसके मुंह पे छींटे मारते हैं इतनी जोर जोर से, वो आदमी रोता चिल्लाता है जैसे कि उसको गुरुजी पता नहीं क्या मार रहे हैं। और गुरुजी ने ये उसके साथ 3 हफ्ते किया और उसका पैरालिसिस, जो उसका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो रहा था, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ब्रीफली बिकॉज देयर आर सो मेनी सत्संग्स कि आई कुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और उसका पैरालिसिस ठीक हो गया। और मैंने उनसे पूछा कि जब आप गुरुजी आपको सिर्फ पानी के छींटे मारते हैं तो आप इतनी जोर जोर से क्यों रोते हैं और आपके आंसू निकल आते हैं, पानी ही तो है। एंड उन्होंने बोला अपना मुंह पकड़ के कि मुझे इतनी दर्द होती है जब गुरुजी पानी का छींटा मारते हैं मेरे मुंह पे, मुझे लगता है कि मेरे को कोई चेन्स मार रहा है मेरे मुंह पे। आई हैव नेवर अंडरस्टूड, नॉर डिड ही अंडरस्टैंड, बट आफ्टर 3 or 4 Thursdays
Guruji told him to come every Thursday. That man was back to being absolutely normal. फिर मैंने देखा कि किसी की फिलोपियन ट्यूब नहीं है, किसी का बेबी नहीं हो सकता, किसी की ओवरी नहीं है, और गुरुजी को बताया भी नहीं है। वो गुरुजी के पास आए हैं और गुरुजी उसको बोल रहे हैं, उन्हें मई है, जा तेरा काम अक्टूबर में हो जाएगा। एंड वो अक्टूबर में प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं कि हाउ कैन यू हैव अ बेबी, योर रिपोर्ट शो अदरवाइज, बट बेबी हो जाता है। कोई आता है तो गुरुजी उसको 6 समोसे देते हैं और उनकी आर्टरीज क्लियर कर देते हैं प्रसाद से। किसी को डायबिटीज होती है एक्यूट, तो गुरुजी उसको 10-15 जलेबियां खिला देते हैं, रसगुल्ले दे देते हैं, हलवा दे प्रसाद दे देते हैं। और किसी को जो इतना फिट होता है और जो ना कभी अल्कोहल पीता है, ना कभी नॉन वेजिटेरियन खाता है, और इतनी ज्यादा वॉक और जिमिंग और सब कुछ करता है, एंड ही लीड सच अ हेल्दी लाइफस्टाइल, गुरुजी उसको बोलते हैं, अंकल आप एग्जेक्टिव चेक करा के आ जाओ। उन दोनों एग्जेक्टिव चेक शुरू हुए थे। आई एम नॉट नेमिंग द पीपल, बट आई हैव सीन दीज पीपल विद माई ओन आईज गेटिंग क्योर्ड। सो एंड वो कहते कि नहीं गुरुजी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई टचवुड कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो मैं तो रोज इतने किलोमीटर वॉक करता हूँ, ये करता हूँ। गुरुजी ने इग्नोर किया। फिर वो लंगर खा के जा रहे थे, गुरुजी ने कहा जाओ जाओ एग्जेक्टिव चेक करा लो। His wife got after him that what is the harm when Guruji is telling you to get executive check and you are about 67, 68, so what's the problem? और अगले दिन वो भागे हुए आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि गुरुजी मेरी 2 आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं। तो उन्होंने सोचा गुरुजी उनको प्रसाद दे देंगे और उनकी आर्टरीज भी खुल जाएंगी। तो गुरुजी ने बोला जाओ फिरता, चलो चलो सर्जरी कराओ, जाओ डॉक्टर त्रेहन कहो, बुकिंग करो अपनी सर्जरी दी। तो ही सेड कि गुरुजी आप मेरे को सर्जरी के लिए क्यों बोल रहे हो, आप लोगों को तो ऐसे ही कर देते क्यों। गुरुजी से बहस ना कर दे, सबके लिए एक ही दवाई थोड़ी होती है, सबका अलग होता है इलाज। कभी मैंने देखा कि गुरुजी किसी को बोलते हैं कि पान का पत्ता ले आओ एंड किसी का ब्रेस्ट कैंसर ठीक कर रहे हैं, किसी का हिप सर्जरी कर रहे हैं, किसी का कुछ। इट वॉज एब्सोल्युटली मस्मराइजिंग। वी डिडंट नो कि कौन है ये क्या कर रहे हैं। एंड देन ही वुड से कि तुम लोग तो जाओ स्टैचूज को ही करते हो, प्रे जाते हो मंदिर, और शिव तुम्हारे सामने बैठा है। एंड वी यूज्ड टू से कि अ पर्सन इन फ्लैश एंड ब्लड, गुरुजी यूज्ड टू टॉक लाइक दिस। एंड समटाइम्स ही सेड शिव जी ने तो शादी भी करा ली, मैंने तो वो भी नहीं कराई, और देवियां तो मेरी बेटियां हैं सारी, और तुम वैष्णो देवी जाते हो, इधर जाते हो, जब लंगर होता है, जब फंक्शन होता है तो सारे देवी देवता आते हैं लंगर खाने के लिए यहाँ पे। सो वी वुड जस्ट लिसन एंड वी वुड जस्ट नॉट नो कि ये कौन है। गुरुजी वुड से जोड़े ते दिमाग आया करो तो बाहर छोड़ के आया करो, इस पे बट करना है तो इथे आने की लोड़ नहीं है, और सवेरे किसी होर गुरु को जाना है, शाम नू इथे आना है तो कोई फायदा नहीं है। 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखो, ना मेरा टाइम वेस्ट करो ना अपना टाइम वेस्ट करो। समटाइम्स, many times, not sometimes, I saw him suddenly produce divine प्रसाद, और वो प्रसाद जिसके लिए होता था उसको मिलता था, और फिर थोड़ा सा लेके जितने भी लोग होते थे, चाहे 200 हो 300 हो, उनमें एक एक छोटा छोटा स्पेक बढ़ता था। गुरुजी उनको बोलते थे, किसी को बोलते थे अलमारी च रख लेना, किसी को बोलते थे लॉकर च रख लेना, और उन लोगों के पास वो जो प्रसाद है उसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुई, वो प्रसाद खराब नहीं हुआ। there is no explanation, there are no words to explain। एक दिन मैंने पूछा कि गुरुजी आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि आपने किसको देना है डिवाइन प्रसाद, जो भी आपके सामने आता है आप उसको दे देते हो। तो गुरुजी से ना मैंने हुक्म होता है मैं दे देंदा प्रसाद, इन्हें क्वेश्चन नहीं पूछ दे, तो मैं चुप हो जाती थी। बच्चों के एग्जाम्स होते थे तो सारे बच्चे अपने पेन ब्लेस कराने आते थे, किसी को गुरुजी बोल देते थे कुछ इकोनॉमिक्स का, ये पढ़ ले तू, आना है, तू कल सारी रात जो पढ़ रहा था ना उसमें से कुछ नहीं आना, एंड दोस पीपल आर शॉक्ड।
Guruji would tell sometimes the marks before the results were announced, which happened to me also. For my son's class 10 and 12 board exams, Guruji told me before the 10th exam कि जा इसके 80% आ जाएंगे, and नहीं, Guruji told me पास हो जाएगा मुंडा. So I said, Guruji, पास से कुछ नहीं होता. He said, फिर I said, Guruji, कम से कम 80 आने चाहिए. I wish मैंने 90 बोले होते तब. तो गुरुजी बोलते हैं कि जा ब्लेस कर देता, जा. तो मैं चुप हो गई. I never took it seriously. ऐसे ही बड़ी कैजुअल बात करते थे गुरुजी. और मैं उन दिनों ट्रैवल कर रही थी ऑन वर्क, और मेरा बेटा रोज मत्था टेकने जाता था क्योंकि रिजल्ट आने वाले थे. तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि तेरी माँ को 80 का बड़ा शौक था, जा तेरा रिजल्ट आने वाला है ना, तेरे 80% आए. और जिस कॉलेज में तुझे एडमिशन चाहिए ना, उसमें मिनिमम परसेंटेज 80 है. तो चाहे 80 आए चाहे 90 आए, की फर्क पैंदा है. उसे कुछ समझ नहीं आई. उसने ये मुझे रिपीट किया. मैंने भी बोला कि पता नहीं क्या बोल रहे हो, पर आपके 80 तो आएंगे नहीं, बिकॉज यू आर सेइंग यू हैवंट डन सो वेल. एंड व्हेन द रिजल्ट केम, इट वाज एग्जैक्टली 80%. Now class 12 exam, again we are sitting with Guruji. He is nervous कि 12th, so your admissions are dependent, your college admissions. And Guruji बोलते हैं कि जाओ 80.5 आ गए. तो मैंने बोला गुरुजी नहीं, आप 80 तो 10th में आए थे, अभी 12th का है. गुरुजी कहते हैं मेरे को दफा हो जा. हम दोनों चले गए. घर आए तो उस वक्त फर्स्ट टाइम था जब रिजल्ट्स वर बीइंग अनाउंस्ड ऑन द नेट. So we put on the net computer and we saw 80.5, and we were shocked. And Guruji would insist that he has to go to Melbourne to study. अब उन दिनों में जो मोस्टली लोग यूएस या यूके जाते थे पढ़ने के लिए, और मेरे घर में भी जोक बन गया. I still remember my brother telling me he was not connected to Guruji that time, and he said when I told him कि मैं इसको मेलबर्न भेजूंगी, तो ही सेड कि अगर तुमने भेजना ही है तो व्हाई ऑस्ट्रेलिया? एंड आई वुड से नो, बिकॉज माय गुरुजी इज सेइंग. एंड ही सेड इफ फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके गुरुजी आपको, इफ ही सेज सेंड हिम टू अफ्रीका, विल यू सेंड हिम टू अफ्रीका? एंड आई गॉट वेरी इरिटेटेड दैट हाउ कैन ही से लाइक दैट अबाउट गुरुजी. सो आई सेड यस ऑफ कोर्स, मे बी अफ्रीका इज द बेस्ट प्लेस फॉर हिम, आई विल सेंड हिम टू अफ्रीका. एनीवे, टू कट इट शॉर्ट, गुरुजी मेड श्योर. अगर मैं गुरुजी का कोई कहना नहीं मानती थी और मैं बोलती थी नहीं गुरुजी मैं अंडर ग्रेड नहीं भेजूंगी, पोस्ट ग्रेड भेज दूंगी, गुरुजी वुड एक्सप्लेन मी लाइक एन एल्डर पर्सन एंड ही वुड से जिद नहीं कर दे महापुरुषां दे नाल, जो मैं कह रहा वो कर ले, एंड बाद इस तेनू समझ आएगी मैं की कीता. एंड इट गोज विदाउट सेइंग, आई थिंक दैट all the decisions Guruji took for us were the best decisions of our lives, because we did not have the sense to take those decisions. And Guruji used to say कि तुम लोगों को तो सिर्फ दीवार तक दिखता है कि क्या हो रहा है, जो तुम्हारे सामने दीवार है, मैं तो दीवार के पार भी कहाँ तक देख सकता हूँ, तो तुमको क्या पता. कई बार हम गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी बोलते थे पीछे होके बैठो, और जहाँ गुरुजी का आसन था वो आगे की जगह बिल्कुल खाली रखते थे, और हम लोग साथ पीछे होके बैठते थे. तो हमने बोला कि गुरुजी क्यों, हमको लगता था कि कोई आने वाला है उसके लिए वो जगह खाली छोड़ी है. तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग अगर हॉल फुल होता है तो मुझे लगता है कि तो कीड़े मकोड़े मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, विच वॉज अस. गुरुजी सेड कि मुझे आप लोगों की शक्लें नहीं दिखती, आप कौन हो, मुझे लगता है कि ये कौन सी जूनी में कौन से कितनी लाइफ टाइम्स के बाद आप आ रहे हो, क्या आपके कर्म है, और छोटे इंसेक्ट्स लगते हो हम मुझको. एंड वी वुड बी शॉक्ड कि व्हाट इज गुरुजी सेइंग. वंस आई सॉ दैट समबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, और उसने माथा टेका और उसने बोला गुरुजी मुझे ब्लेस करो, मेरी 3 डॉटर्स हैं. तो गुरुजी कहते होर, तो उसने कहा कि मेरे को ब्लेस करो कि मेरे को तो मुंडा चाहिए. और गुरुजी उन दिनों में
सबसे बोलते थे मुंडा चाहिए, चल 2 मुंडे ब्लेस करे, जा तेन मुंडा देता। He would give bless boys to so many people I have seen in front of my eyes. And फिर वो लेडी चली गई लंगर के लिए। जब लंगर के बाद वो जा रही थी तो गुरुजी कहते हैं मैं तक कुड़ी ब्लेस करती। उसने कहा नहीं गुरुजी आप ब्लेस करो कि मुंडा हो। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बोलो चलो पिक्चर खत्म, कल फिर आना। तो वो चली गई। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं एदा मुंडा होना थी, मैं उधर सेक्स चेंज करता कि कुड़ी होगी। तो हमने बोला कि गुरुजी उसकी 3 डॉटर्स हैं, उसको तो मुंडा चाहिए। गुरुजी कहते हैं अगर उसका मुंडा होगा ना तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, तो क्या अच्छा है, वो सारी उम्र उसी में लगा देगी उसकी देखभाल में, इस वास्ते मैं कुड़ी कर देती। That lady was very upset when she had the baby because it was again a daughter. And when she came to Guruji, Guruji told her कि ऐसे होना था तेरे साथ, इसलिए मैं ये करा। Who can do this? He could scan your past, your present, your future. एक बार मुझे बोलते हैं कि तुम ना मेरा सत्संग करियो इससे, इस पेंटर से। तो मैंने बोला गुरुजी ये पेंटर मुझे जानता नहीं है। तो गुरुजी एक बार कुछ बोल देते थे ना, यू कुडंट आस्क हिम टू मेनी क्वेश्चंस और आर्ग्यू। वो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू समबडी लुकिंग द अदर वे। फिर थोड़े दिन के बाद मुझे कहते हैं डिटेल एक सत्संग करी उदे नाल मेरा। तो फिर मैंने बोला गुरुजी वो मुझे जानता नहीं है, और अगर मैं उसको देखूंगी भी तो किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, और आई कांट गो अप टू हिम, मैं कैसे करूंगी। तो गुरुजी फिर मेरे को इग्नोर करते। उन्होंने मुझे ऐसे 2-3 बार बोला। तो इतने एज टाइम पास आई नेवर गॉट द चांस, मैं भी भूल गई। एंड फिर गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। एंड मेनी इयर्स आफ्टर गुरुजी हैड लेफ्ट हिज फॉर्म, मैं एक बार किसी के घर गई जहां पे ये पेंटर आए हुए थे डिनर के लिए। एंड एकदम मेरे दिमाग में ये बात आई कि ओह गुरुजी हैड आस्क्ड मी टू डू सत्संग। और उस वक्त सिर्फ जो होस्ट और होस्टेस थे, ये पेंटर आए थे डिनर के लिए और मैं थी। तो मैंने तो इनको, आई थॉट दिस इज माय अपॉर्चुनिटी। सो आई सेड यू नो आई वांट टू टेल यू अबाउट माय गुरुजी। एंड ही सेड बताइए क्या चीज। और मैंने इनसे कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ के सत्संग किया, और उन्होंने बहुत बहुत ध्यान से सुना और बोला कि मेरे रिलीजन में भी ये चीजें होती हैं और मैं भी इन चीजों को बहुत मानता हूँ, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, कर्मा। और आई सेड माय गॉड कि गुरुजी को पता था कि कितने सालों बाद में कहीं ना कहीं मुझे चांस मिलेगा कि मैं इनसे सत्संग करूंगी। गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि क्या है क्या नहीं। और जब मैं गुरुजी के पास आई, आई हैड नथिंग इन माइंड, आई जस्ट केम टू गुरुजी। एंड फ्रॉम डे 1 आई कैन से दैट आई रियली फेल इन लव विद हिम। एंड नोबडी कैन गिव यू द लव गुरुजी कैन गिव अस और गिव्स यू। दोज ऑफ यू हु हैव नॉट मेट हिम, you should know that your husband, your boyfriend, your parents, your sister, your friends, your brother, no, Guruji's was such an undiluted pure love कि वो डांट भी देते थे तो उसमें भी उनका लव था। वो जैसे समझाते थे, जैसे बोलते थे, बताते थे, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, इट्स वेरी वेरी हार्ड। कई बार कोई आता था तो गुरुजी वुड टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ऑयल प्राइसेस, इकोनॉमिक अफेयर्स, जैसे जो जिस फील्ड का आता था गुरुजी उससे उसी तरह की बातचीत करते थे। किसी को गुरुजी बोलते थे जाओ गवर्नर साहब, तो वो बोलता था कि मैं तो आई एम नॉट अ गवर्नर, मैं तो कोई पुलिस ऑफिसर हूँ गुरुजी, और वो गवर्नर बन जाता था। अब गुरुजी ब्लेस कर देते थे या गुरुजी को दिख जाता था, या आई डोंट नो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन। कोई आया, गुरुजी ने कहा जाओ आंटी तुहानू चीफ मिनिस्टर बनाया, एंड शी बिकेम अ चीफ मिनिस्टर इन ड्यू कोर्स। सो हम ये रोज देखते रहते थे इन फ्रंट ऑफ आवर आईज
किसी संगत ने मुझे बताया कि गुरुजी यूज्ड टू सिट इन माय कार in Punjab at the height of militancy, and we used to go at night, and Guruji would not let me stop, even he would not give me a minute. मैं बोलती थी गुरुजी इस गाड़ी में नहीं चलते, दूसरी गाड़ी ले आता हूँ क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है. And Guruji would say at 1 o'clock, 2 o'clock कि चलो ड्राइव पे चलिए, जलंधर टू लुधियाना, लुधियाना टू गोबिंदगढ़, गोबिंदगढ़ टू चंडीगढ़, and the car would just run without petrol. और जब गुरुजी बैठते थे तो वो सुई पूरी घूम जाती थी और पेट्रोल फुल हो जाता था. And we used to hear, I used to hear the stories, and these were not stories, I'm sorry. These were real life experiences of people. And I have, with every experience I'm telling, I have a name and a face because I have seen and heard. ये लोगों की आप बीती है. जैसे गुरुजी कहते थे, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ. मैं ये नहीं कि किसी को घड़ी दे दी, किसी को ये दे दिया, वो दे दिया. वो तो बहुत बहुत ट्रिवियल चीजें हैं मेरे लिए. मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ. मैं लोगों की ब्लेस करता हूँ, उनकी लाइफ सिंप्लीफाई करता हूँ. और गुरुजी बहुत अगेंस्ट थे ये पंडितों के, ये फास्टिंग के, स्टोन्स पहनने के, chanting, past life regression, and all these things, Reiki. Guruji used to say कि ये सब चीजें पुठियां पै जांदियां ने, ते तुसी बस रब नू याद करो, दान करो. जब तुम्हारा दान दो तो राइट हैंड शुड नो व्हाट लेफ्ट हैंड इज डूइंग, और गुप्त दान और गुप्त पाठ करो. और बोलते थे अगर तुम 5 मिनट भी अपने आप पाठ कर लोगे ना, दैट इज इक्वल टू चाहे आप 5 घंटे या 10 घंटे किसी पंडित से पाठ कराओगे. जिस पैशन से आप अपनी अरदास करोगे वो नहीं कर सकता आपके लिए. और जो आपकी अरदास पहुंचेगी गुरु जी के पास या भगवान के पास, वो पंडित की नहीं पहुंचेगी, बिकॉज दैट इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. बिकॉज यू आर पेइंग हिम कि ये मेरे लिए पाठ कर देना, ये ऐसे मेरे लिए पूजा कर देना. और गुरुजी किसी को, सबको बोलते थे कि मेरे से कोई असली चीज मांगने नहीं आता. प्रमोशन, ट्रांसफर मांगने आते हैं लोग, बच्चे मांगने आते हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, पर कोई असली चीज नहीं मांगना आता. एंड वी नेवर अंडरस्टूड कि क्या बोलते हैं गुरुजी, असली चीज, असली चीज. एंड देन लेटर वी अंडरस्टूड दैट असली चीज मीन्स कि अगर आप बोल दो कि मुझे गुरु चाहिए या गुरु मुझे अपनी चरणों के पास रखना, भक्ति दे देना, दैट कवर्स एवरीथिंग. एंड अगर आप वो मांग लो देन आपको हर जगह मांगने की हर किसी से कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और एक बार ऐसा हुआ कि जब भी चेंज ऑफ सीजन होता था, मैं नई थी गुरुजी के पास, माय फर्स्ट ईयर विद गुरुजी, और चेंज ऑफ सीजन होता था तो आई यूज्ड टू हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, फर्स्ट अ कोल्ड, देन अ कॉफ, एंड देन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एंड आई वुड लूज माय वॉइस. और ये कम से कम 1.5-2 महीने चलता था, मार्च अप्रैल से मई तक. और एक बार ऐसे हुआ, जब मार्च अप्रैल हुआ तो मेरे साथ ये हुआ, पर मैंने गुरुजी को नहीं बताया, क्योंकि वहां जब जाती थी तो मेरी को भूल जाती थी, छींके भी कम हो जाती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी. जब मैं संगत में मुझे इट वाज नॉट एन इश्यू, आई डोंट नो. पर एक बार मुझे गुरुजी ने बुलाया बात करने के लिए. तो जब मैं संगत में थी और मैं गुरुजी के पास गई बात करने के लिए, आई नील्ड ओवर देयर एंड आई सेड, मेरी आवाज नहीं निकले और मैं बोल नहीं सकी. आई वाज विस्परिंग एंड सेइंग हाँ जी गुरुजी, और गुरुजी मेरे से बात करी जाए, और मैं अपने थ्रोट को स्ट्रेन कर करके आई वाज ट्राइंग टू टॉक, बट इट एंडेड अप इन अ विस्पर. और गुरुजी ने नहीं मुझे बोला क्या हुआ है, कि तेरा गला खराब है या क्या है. गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोला. तो उस दिन मुझे गुरुजी ने एक शादी का कार्ड दिया, बोलना शादी पे आना. और जनरल मोहन सिंह आते थे, जिनको गुरुजी और हम सब बोलते थे मामा मामी. तो मामा जी के लड़के की वेडिंग थी. तो अगले दिन मैं भी शादी पे गई. मेरी आवाज बिल्कुल नहीं थी, पर गुरुजी का हुक्म था, सो आई वेंट फॉर द वेडिंग. और गुरुजी भी आए हुए थे, तो खूब गुरुजी के आसपास तो खूब रश था, क्राउड था.
तो आई वॉज इन द वेडिंग, और फिर मैं भी गुरुजी को मिलने गए माथा टेकने, तो किसी ने ना गुरुजी को आइस कोल्ड जूस ला के दिया। गुरुजी खूब सारी आइस डालते थे, तो जूस ला के दिया, तो गुरुजी ने उसको हाथ में पकड़ा, एक सिप लिया जूस का, और मेरे को बोलते हैं कि ये लो, ये पी जा। और मैंने नहीं सोचा कि ये गर्म है, ठंडा है, इसमें इतनी बर्फ है, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। इट वॉज गिवन बाय गुरुजी, इट वॉज वेरी वेरी स्पेशल, और मैंने एकदम पी लिया। आई डिडंट नो कि ये गुरुजी का देने का मेरे को क्या मतलब है, ये मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैं बहुत नई थी, मुझे इतनी सेंस नहीं थी, अक्ल नहीं थी। और वो दिन था कि अगले दिन से मेरी आवाज वापस आ गई, और आई थिंक 20-25 कितने साल हो गए, आई हैव नॉट हैड एन अटैक। इन मार्च अप्रैल आई गेट अ लिटिल बिट ऑफ कोल्ड, बट आई हैव नेवर गॉट अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आई हैव नेवर लॉस्ट माय वॉइस। तो जो गुरुजी कहते थे मंगिया ना करो, मन्या करो, क्योंकि अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो इट कुड बी वेरी स्मॉल, तो जो गुरुजी देना चाहते हैं इट इज वेरी वेरी बिग। और गुरुजी वॉज मोस्ट अनलाइक अ गुरु, ही वॉज द मोस्ट स्टाइलिश गुरुजी यू कुड एवर सीन। उनकी जो रोब्स होते थे वो एवरी डे वी वुड वेट, एवरी कलर सूटेड गुरुजी। गुरुजी लुक्ड so good, we could not take our eyes off him. गुरुजी कुछ भी सिंथेटिक सा ऐसा नहीं पहनते थे, प्योर फैब्रिक्स, खूब काम किया हुआ। और सम पीपल यूज्ड टू से कि ये गुरुजी ये कैसे तैयार होते हैं, ये भी गुरुजी का डिजाइन था, क्योंकि इट वाज ऑल गुरुजी डिजाइन। कौन गुरुजी के पास आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। आप अपने आप नहीं आ सकते, आप अपने आप कितनी कोशिश करते रहो। कई लोग कहते हैं ओ आई विश मैं तो इतनी पास रहता था एम्पायर स्टेट के, मैं क्यों नहीं आया। पर नहीं, जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होएगा तो आप आ ही नहीं सकते। एक दिन मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो हमारे इतने सारे नेबर्स हैं यहाँ, उनमें से सिर्फ 1-2 आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं चिराग के थले अंधेरा होता है हमेशा। मैं जहां भी जाता हूँ, किसी भी सिटी में, किसी भी कॉलोनी में, चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। इस आसपास के लोग है ना, बाद उस पता लगेगा। टुडे एवरी टॉम डिक एंड हैरी गोज टू गुरुजी, इट्स बिकम अ फैड कि कोई नहीं है जो गुरुजी को नहीं जानता हो। इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना आई थिंक। जो पहले बोलते थे अच्छा आप गुरुजी के जा रहे हो, आप क्या करते हो, और हम कैसे समझाएं हम क्या करते हैं। और बोलते थे कि आप इतनी देर, आप 7 बजे चले जाते हो, 6 बजे, कभी 12 बजे आते हो, कभी 1 बजे आते हो, आप करते क्या हो। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट टाइम यूज्ड टू फ्लाई विद गुरुजी। We saw miracles every single day happening with Guruji. किसी की गुरुजी लाइफ इंक्रीज कर देते थे। हाउ कैन एनीबडी डू इट। गुरुजी could change the weather. There was a function of Guruji where I had gone and Guruji used to, कभी किसी को बोलते थे कि किसी अंकल को के सारे आर्मी दे लोगों ਨੂੰ बुला लो, आज मैं सारे आर्मी वाले लोगों को ब्लेस करना है। कभी किसी वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट को बोलते थे आप अपने घर ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ बुलाओ, आई वांट टू कम एंड ब्लेस। किसी को बोलते थे डॉक्टर्स, किसी डॉक्टर को बोल रहे थे डॉक्टर्स को बुलाओ। तो ही वुड अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल ही वुड कीप ब्लेसिंग लाइक दैट। पर आप गुरुजी कहते थे मैं एक अगर जनरल को ब्लेस करता हूं तो जो उसके नीचे उसकी पूरी बटालियन होती है ना, सारी फोर्सेस, वो सारी ब्लेस हो जाती है एक जने को ब्लेस करने से पहले। तो मुझे एक को अलग अलग नहीं करना पड़ता। पर ये चीजें समझ सबको नहीं आती थी उस टाइम। कई बोलते थे दैट गुरुजी इज ओनली द गुरु ऑफ यू नो ओनली हुज हु कुड कम, बट इट वाज नॉट द केस। वो जगह इतनी छोटी थी, वो घर था, और तब बड़ा मंदिर बन रहा था। और गुरुजी वॉज इन अ हरी कि जैसे ही मंदिर बना तो ऑल द बिग फंक्शन, बर्थडे, शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, गुरु नानक जी's birthday started being celebrated in the मंदिर। ग्रेजुअली न्यू ईयर, जो फंक्शन गुरुजी चाहते थे, गुरुजी हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। तो हमारी होली, दिवाली या राखी
टीका, कुछ भी हो, everything was with Guruji. We never liked to go to any party, to any get together, and we only wanted to be with Guruji. गुरुजी का इतना ज्यादा प्रभाव था कि nothing else mattered. I must add that when I came first to Guruji and Guruji ने मेरा नाम पूछा, तो मैंने जब बोला रोमा, गुरुजी कहते हैं ये तो बहुत गंदा नाम है. I was shocked, क्योंकि किसी को कोई नहीं ऐसे बोलता मुंह पे कि इता ये कैसा नाम है तुम्हारा. तो मैंने भी सोचा ना समझा, मैंने बोला गुरुजी फिर आप चेंज क्यों नहीं कर देते. तो गुरुजी ने बोला हुन की फायदा, इतनी बड़ी हो गई है अब तू, अब क्या फायदा. पर मुझे गुरुजी वुड नॉट लीव अ चांस टू टेल मी सबका नाम ठीक है, बच्चों का भी नाम ठीक है, भाई का भी ठीक है, सबका ठीक है, तेरा नाम ये क्यों है. एंड अगेन आई वुड से गुरुजी आप ये क्यों बोलते हो, आप प्लीज आप मेरा नाम चेंज कर दो, मैं पासपोर्ट में भी कर दूंगी, मैं सब जगह अपना नाम अपने रिकॉर्ड्स में कर दूंगी. तो गुरुजी मुझे कुछ जवाब नहीं देते थे. जब एक दिन गुरुजी ने मेरे को एक शादी का कार्ड दिया, तो उसके ऊपर लिखा था, गुरुजी नाम लिखते थे अगर हमको शादी का कार्ड देते थे, एक बहुत बड़ा ए लिखा था, साथ में छोटा सा रोमा. तो गुरुजी ने बोला एल है. तो जब मेरे हाथ में कार्ड आया मैंने देखा कि अरोमा, तो मैंने बोला गुरुजी आपने मेरा नाम बदल दिया है, मेरा नाम अरोमा है क्या. ही सेड होर. बट ऐसे गुरुजी तो अब मैं चेंज कर दूं. ही सेड ना जो मैं करना सी मैं कर देता, तेनू हुन करन दी कोई लोड़ नहीं है. So Guruji changed my name also. I was telling you that Guruji changed the weather once. Once we had gone for a function and Guruji told him that gentleman was a foreigner. Guruji said मैं संडे को तेरे घर आ रहा हूँ और तू ऐसे करना कि सारे इम्पोर्टेड अंकल ते आंटियां एम्बेसी वाले इकट्ठे करते, जो तेनू दिल्ली जान देने, तू बॉम्बे तो भी बुला ले, जो पर होने सारे इम्पोर्टेड अंकल चाहिए ने ते आंटियां. So he said, okay, Guruji. It was around Christmas, I remember. And Guruji used to tell sometimes a few of us कि तुम भी पहुंच जाना. तो मेरे को भी बोला कि इतने बजे तुम भी वहां पहुंच जाना. तो मैं भी वहां पहुंच गई. And it was a very nice sunny afternoon. Winters के दिन थे और उन्होंने सारा अरेंजमेंट आउटडोर किया था. बाहर उन्होंने बुफे लगाया हुआ था लंगर का, उनको पता नहीं था, ही वॉज अ फॉरेनर. एंड आई स्टिल रिमेम्बर फॉर लंगर वी हैड थाई फूड. और गुरुजी इतना हंसे थे कि थाई खाना एक ही है लंगर. और गुरुजी वॉज सो अम्यूज्ड. और प्रसाद जब गुरुजी ने मांगा तो मिठाई नहीं थी बांटने के लिए, चॉकलेट्स के पाउचेस थे, क्योंकि उसने बोला गुरुजी क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस है कल. तो जब गुरुजी चलने लगते थे एम्पायर स्टेट से, तो ना हमें इंफॉर्मेशन आती थी. तो मुझे किसी का फोन आया, विपी का, आई रिमेम्बर के गुरुजी इज गोइंग टू लीव. और जब गुरुजी चलते थे उनकी सायरन वाली गाड़ी होती थी कॉन्टेसा, और पता नहीं कहाँ और कैसे ट्रैफिक कहाँ जाता था. गुरुजी वुड कम like not even a bullet. He would just reach in a few minutes, and it was a Sunday, so there was no traffic. So then उस वक्त जब फोन आया तो बादल गरज रहे थे, एकदम वेदर चेंज हो गया था. And now the host got very nervous and he said कि no, please don't tell Guruji to start just now because my home is very small and I cannot accommodate so many people inside and I have only outdoor arrangements. So he was really telling the caterer कि ये करो, शामियाना लगाओ. उसने कुछ कवर भी नहीं किया था सवाई जहां गुरुजी ने बैठना था. तो जब वेदर चेंज हो गया तो मैंने बोला कि नहीं विपी आप बोलो गुरुजी को कि अभी नहीं, अभी रुक जाए, यहाँ पे तो बुरा हाल होने वाला है, द वेदर इज चेंजिंग एंड इट्स गोइंग टू रेन वेरी बैडली. तो पीछे से गुरुजी की मुझे आवाज आई, की कह रही है रोमा, की हो गया, मैं चल रहे हैं. तो विपी ने कहा कि गुरुजी वो बोल रही हैं कि अभी वेदर खराब होने वाला है और बारिश होने वाली है. गुरुजी कहते ना मैं चल रहे हैं, सब ठीक है, फिक्र ना करो. सो आई टोल्ड हिम दैट गुरुजी इज सेइंग नॉट टू वरी, but he was very very nervous and so were we all. But
आई हैव टू टेल यू दैट एक 2-3 मिनट में बादल हट गए और एकदम थम गई। ड्रिजल जो शुरू हुई थी, बिल्कुल कोई बारिश नहीं आई। गुरुजी आ गए एंड गुरुजी केम एंड ही स्माइल्ड एट अस बिकॉज वी वर लुकिंग कि गुरुजी ये तो बारिश आने वाली थी। गुरुजी करीब 12:30 से 3:30 वहां रहे और बहुत सबको ब्लेस किया और ऑल द पीपल ऑल वर वेरी इनामर्ड बाय गुरुजी और वो सब गुरुजी को देख रहे थे। गुरुजी कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कई बार लगता था कि सिर्फ गुरुजी पंजाबी बोल सकते हैं या हिंदी, बट गुरुजी को स्पीक एब्सोल्युटली फ्लुएंट इंग्लिश एंड his accent was not at all desi, and over there he spoke in English or everybody was really surprised. और फिर गुरुजी ने चॉकलेट्स सबको बांटे और फिर मेरे को बुलाया और बोला कि अपनी गड्डी मेरी गड्डी दे पीछे लगा ले। बहुत जैसे ही मैं गाड़ी में बैठूंगा बहुत जोर दी मी आने वाला है। आई रिमेम्बर हिज वर्ड्स। तो मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी बुलाई और गुरुजी की गाड़ी के पीछे लगाया और जैसे ही गुरुजी गाड़ी में बैठे और सबने उनको हाथ जोड़े और गेट खुला एंड गुरुजी कार वेंट आउट, अगेन द वेदर स्टार्टेड चेंजिंग एंड इट स्टार्टेड पोरिंग एंड आई रिमेम्बर गुरुजी ने कहा था एम्पायर स्टेट आ जाओ। तो हम इधर चले गए, वापस चले गए मंदिर और वी वर टॉकिंग कि गुरुजी, आई मीन who can do this? Who can change weathers? All the things I told you, who can do this? Nobody. Guruji had a fantastic sense of humor. He would say, कोई बोलता था कहाँ रहते हो? नोएडा? No idea. GK? He says gutter class. कोई होशियारपुर से आता था, गुरुजी उससे अच्छा तुसी क्लेवरपुर से आए हो? And he had a short forms for everything. And we never even looked at our watches how the time passed. Once Guruji was going, he used to go for, there was a time he used to go for morning walks in the farms over here in Sultanpur farms. कभी 4 बजे, कभी 5 बजे। और गुरुजी मेरे को रोज बोलते थे कि आज डैडी मिले सी वॉक पे। तो मैं बोलती थी अच्छा, पापा ने तो मुझे बताया नहीं। फिर मैं घर जाके बोलती थी पापा आप वॉक पे आपको गुरुजी मिले थे? ही सेड नहीं, मुझे जोशी अंकल, वेरी स्ट्रेंज, मुझे जोशी अंकल और एक और सेवादार का वो नाम लेते थे, वो दोनों मिले थे और मैं बड़ा हैरान था कि सुबह 4-5 बजे वो क्या घर नहीं जाते सेवा करके, वो यहाँ पे फार्म्स में क्यों वॉक कर रहे थे? वो यहीं रहते हैं क्या? तो ऐसे नहीं, उनकी छुट्टी तो हो जाती है, वो तो घर चले जाते हैं। एनीवे, अगले दिन फिर हुआ, 2-3 दिन ऐसे होता रहा और गुरुजी मुझे बोलते थे आज पापा मिले सी वॉक पे। और मैंने बोला गुरुजी आप पापा को कैसे देखते हो? पापा ने तो आपको एक दिन भी नहीं देखा वॉक पे। तो गुरुजी बोलते हैं कमली, पापा थोड़ी मुझे देख सकते हैं, मैं तो पाठ से होंदा, जो मैं पाठ से होंदा हूँ ते मैनू कोई नहीं देख सकता, मैं इनविजिबल हो जाता हूँ। आई वॉज इवन मोर शॉक्ड। सो देन पापा से हाँ, मुझे लगता था कि जोशी अंकल और उनके जो दूसरे सेवादार अंकल थे उनके बीच में थोड़ा गैप होता था और बट मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने सोचा ये लोग यही रहते होंगे तो यही वॉक करते होंगे। सो दिस वॉज गुरुजी। वंस वी वेंट, गुरुजी से चलो कहीं घूमने चलते हैं और हम कहीं गए, किसी साउथ एक्सटेंशन में हम गए ऑन द मेन रोड वेयर द विल्स लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट इज। एंड गुरुजी गाड़ी से उतरे तो हमें कोई संगत के मिल गई और वो मेरे को बोलती है हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं बड़ी हैरान कि ये मेरे से बात कर रही है, इसको गुरुजी दिख नहीं रहे। गुरुजी नेक्स्ट टू अस, वी आर फ्यू ऑफ अस एंड आई एम वंडरिंग कि शी इज सच अ स्टॉन्च डेवोटी, ये मथा क्यों नहीं टेक रही? और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ कि उसको ऐसे देख रही हूँ कि लेफ्ट को देखो, वो बोल रही है हाउ आर यू बिहेविंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? देन शी सेड मैं इतनी पास रहती हूँ, व्हाई डोंट यू ड्रॉप इनटू माय हाउस? मैं मोनोसिलेबल्स में हाँ हूँ ऐड करूं। फिर वो कहती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू आर बिहेविंग मोस्ट स्ट्रेंजली। एनीवे मुझे जल्दी है, मैं जा रही हूँ। वो चली गई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी उसने आपको मथा नहीं टेका? गुरुजी कहते हैं कि हाँ दसी ना मैं सी थे।
वो थोड़ी देख सकती है मैनू। ऐसे उसने आपको देखा ही नहीं, वो किस तरह मत्था टेक दी, वो तो मेरे को देख ही नहीं सकती। दैट वाज अनदर रेवलेशन। वंस वी वेंट, पिंड में एक बहुत पुराने डेवटी थे, उनकी सिस्टर की शादी थी, तो हम उधर गए गुरुजी के साथ। तो जब हम गए तो आसपास के पिंडों में भी पता लग गया कि गुरुजी आए हुए हैं। तो इतनी संगत इकट्ठी हो गई, इतनी संगत हो गई कि उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो 200-300 लोगों का 700-800 लोग से ज्यादा हो गया। और जिस लोग आने लगे टेम्पो में भर के, ट्रक में भर के, और वो अंकल बड़े नर्वस हो गए कि ये सबको लंगर देना होगा, और वो तो जगह भी रिमोट थी, तो इट वाज नॉट दैट यू कैन कॉल द केटरर एंड से के आलू पूड़ी ले आओ या कुछ भी ले आओ, जैसे भी कुछ भी देने को, क्योंकि इतना नंबर ऑफ पीपल हैज इंक्रीज सो मच। तो गुरुजी बीइंग गुरुजी, तो गुरुजी ने, उन्होंने कहा, वो गुरुजी से बहुत करीब थे, तो उन्होंने कहा गुरुजी के इतने लोग आ गई है, संगत किस तरह करिए? तो उस गुरुजी कहते कोई बात नहीं, लंगर खिलाओ सबको। और हम देख रहे हैं कोई भी नहीं था जो लंगर के बिना गया। फिर गुरुजी बोलते हैं कि अंकल प्रसाद लेके आओ। तो वो उन्होंने ना शक्कर पारे और वो कुछ नमकीन मक्खियां बनवाई हुई थी, जैसे कि विलेजेस में वो कहते हैं पंजाब में शादियों में खूब बल्क में बनता है, तो वो शादी के लिए बनवाया था। तो वहां से वो भर भर के थाल आ रहे थे और जनता तो आई गई। देयर वर अनएंडिंग क्यूज ऑफ पीपल, किलोमीटर्स लॉन्ग। एंड अगेन दैट अंकल, आई एम नॉट नेमिंग हिम, ही वाज अगेन नर्वस। ही सेड गुरुजी को बोलो कि खत्म हो गई है, प्रसाद खत्म हो रहा है, और मैंने किसी को बोला है पर जब तक वो आएगा। तो हमने बोला गुरुजी अभी तो सारे प्रसाद, गुरुजी कहते ना अंकल नु कहो जो स्टोर रूम है उत्थे जाके देखे, उत्थे से भरया हुआ है प्रसाद। सो वी सेड के अंकल आप भूल गए हो, आपका कोई स्टोर रूम है? ही सेड नहीं भाई, सारा प्रसाद यहीं पड़ा है। तो हमने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है। हम स्टोर रूम में गए, इट वॉज फुल ऑफ मिठाई। देयर वाज बर्फी, देयर वाज लड्डू, देयर वाज बेसन का लड्डू, बूंदी के लड्डू, इतने डब्बे थे। तो ही वाज शॉक्ड ऑल्सो। Who can do this? Somebody who can extend your life, somebody who can give you children, who can change your future, who can change the weather, who can bless you, who can do surgeries with pan ka patta, who can be omnipresent, who is it? एक बार किसी ने बोला कि गुरुजी, वो सिंगापुर से आए थे, तो गुरुजी ने बोला कि मैं अंकल चलो तुसी, और मैं असी भी आ रहे हैं, असी भी आवेंगे सिंगापुर। तो ही सेड गुरुजी इट वुड बी माय ऑनर, इट वुड बी अगर आप आओगे इट वुड बी समथिंग रियली स्पेशल। तो गुरुजी ने कहा जरूर, मैं कह देता मैं आ रहे हैं। तो गुरुजी ने, वो अंकल बोलने लगे, आसपास से सेवादार जो गुरुजी के थे बोलते कि गुरुजी के पास वो है ना, पासपोर्ट वगैरह वैलिड है ना, मैं वीजा करा दूंगा। तो गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी बोलते हैं अंकल सानू पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो बोला नहीं गुरुजी सिंगापुर के लिए। कहता असी तो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, असी तो हो भी आए तुहाडे घर, वहां एनी डिस्क्राइब कि तुम्हारे घर में सो एंड सो ये कर रहा है, सो एंड सो वो कर रहा है, ये कर रहा है, और मैं तो हो आया। तो दिस इज आवर गुरुजी। गुरुजी, he can do anything, he can do anything if he wants to. Once when Guruji was giving prasad, similarly प्रसाद नहीं था, और उन्होंने मुझे बोला कि ये पकड़ लो डब्बा। और कोई आया था, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी थी एक अंकल आंटी की, और थोड़ी सी रेवड़ियां पड़ी हुई थी और गुरुजी ने वो मंगाई बाहर। मैं सब बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जब मैंने वो पकड़ा, गुरुजी कहते हैं सामने देख। तो मैं देख रही थी कि इसमें हार्डली एनी रेवड़ीज हैं, और कम से कम 20 लोग थे, और गुरुजी तो जितना प्रसाद देते थे एक हाथ से, आप दोनों हाथ से मुश्किल से पकड़ सकते थे। और मैं देखती, मैं वो डब्बा पकड़ के नील करके गुरुजी के पास बैठी थी, और क्या होता कि मैं देख रही थी कि कैसे पूरा होगा। और गुरुजी ना थोड़ा सा डब्बा अपना हाथ डब्बे में डालते और हिलाते, और वो मेरी आंखों के सामने डब्बा पूरा भर जाता।
और गुरुजी देते, फिर कोई आता भर जाता। तो गुरुजी ने देखा कि मैं देख रही हूँ तो मुझे डांटा, मुझे कहते हैं अच्छे ना देख दसी ना किसी नु। तो मैंने तब तो नहीं बताया, बट आज मुझे जैसे हुक्म हुआ है कि मैं आप सबको बताऊं अबाउट गुरुजी, तो जो जो मेरे को गुरुजी बोल रहे हैं और मैं बोलती जा रही हूँ। एक बार गुरुजी जब हमें छुट्टी देते थे तो एक बार मैं ऊपर जाके एक पिलर के पीछे बैठ गई। मैंने बोला कि बिकॉज वी डिडंट वांट, जब गुरुजी हम बोलते थे छटाई कर रहे हैं, लंगर हो जाता था तो बोलते थे चलो फिर चलो चलो और थोड़े से लोगों को रोकते थे फिर भेजते थे। आपने ये सुना ही होगा कि गुरुजी ऐसे करते थे। तो एक बार मैं एकदम ऊपर चली गई और मैंने देखा कि अभी गुरुजी इज गोइंग टू स्टार्ट डूइंग हिज छटाई। तो मैं जाके चुपचाप बैठ गई उधर ऊपर पिलर के पास, और गुरुजी छुट्टी दे रहे थे। नीचे का हॉल खाली हो गया था क्योंकि मेरे कान वही थे कि गुरुजी बोले थे चलो चलो चलो। और मैं सडनली एक अंकल आते हैं ऊपर और बोलते हैं कि गुरुजी बोल रहे हैं कि रोमा आंटी पिलर के पीछे छुप के बैठी है, उनको बुलाओ, टाइम हो गया, घर जाना है। और मैंने बोला कि मैं नीचे गई और मैंने बोला कि गुरुजी कहते छुप के क्यों बैठी थी? मैंने बोला नहीं गुरुजी। कहते मैनू पता है तू छुप के बैठी थी, चलो फिर छुट्टी हो गई। तो गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं था, गुरुजी सब कुछ देखते थे। उन दिनों वो बड़ा मंदिर बन रहा था और गुरुजी एक एक स्टेज पे इन्वॉल्व थे, एक एक ईंट उनको पता था कैसे कहाँ लग रही है, कैसे हो रहा है। और तब जब हमें वो ये चीजें बोलते थे हमें कुछ समझ नहीं आता था। ही वुड से कि अगर मैं ना हो ना ते एदे नाल शिव जी की मूर्ति नाल गल कर लेता करो, जो प्रॉब्लम हो ना दस देता करो। और हम बोलते थे कि गुरुजी क्यों नहीं होंगे, अगर गुरुजी यहाँ नहीं होंगे तो पंजाब होंगे, हम पंजाब चले जाएंगे या बॉम्बे होंगे या जहां भी होंगे। वी नेवर अंडरस्टूड व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। और फिर बोलते थे कि सारी मैंने अपनी शक्ति जो है बड़े मंदिर में ट्रांसफर कर दी है। जो यहाँ से मत्था बाहर से भी टेक के चला जाएगा ना उसका कल्याण हो जाएगा, और जो मंदिर आएगा वो उसके ऊपर है, यहाँ फुल ब्लेसिंग है। वो 5% या 95% लेके जाएगा। तो हमने बोला इसका क्या मतलब गुरुजी? गुरुजी कहते हैं वो तुम्हारी श्रद्धा है। एक बार तुम मंदिर के अंदर आओ, या तुम 5% लेके जाओ ब्लेसिंग या 95% लेके जाओ। तो किसी ने बोला तो गुरुजी फिर 100% क्यों नहीं? तो बोलते नहीं 5% मैंने रख ली है, क्योंकि अगर वो 5% भी मैं ब्लेसिंग दे दूंगा तो रब नू कौन याद करेगा? जदों टाइम मुश्किल आंदा है तदे तुसी लोग ज्यादा रब नू याद करदे हो, एंड दैट्स अ फैक्ट। when we are going through hardships, when we are going through bad times, we'll do all kinds of paths and pujas and try to do our ardas. So Guruji said that the Bada Mandir I have given all my powers, and तुसी ना जब मौका मिला करे 10 दिन हफ्ते अपनी बैटरियां ना चार्ज करन चले जाया करो। he used to say, then he used to say घर घर इस मेरा दिया चलेगा। और हम सोचते थे कि इतने कम लोग हैं, हम लोग 200, 500, 1000, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? 3-3 किलोमीटर लाइना लगन गिया, घर घर संगत होएगी। और आज आप देख लो वर्ल्ड वाइड वी आर डूइंग संगत, घर घर में दिया जल रहा है, मॉर्निंग इवनिंग गुरुजी के आगे दिया जलता है, एंड पीपल आर एक्सपीरियंसिंग so much that it's all मैं जितना भी कहूँ गुरुजी की प्रेज में, आई डोंट नो एनी फैंसी वर्ड्स, आई डोंट नो एनी श्लोक्स जो मैं गुरुजी के लिए कह सकूं, बट यही कह सकती हूँ कि दोज वर द बेस्टेस्ट इयर्स ऑफ आवर लाइफ। वो जैसा टाइम ना कभी हो सकता है ना कभी हुआ है, और एक एक पल जो हमारा गुरुजी के साथ था वो बहुत बहुत स्पेशल था। फिर गुरुजी ने कहा हमेशा कि कनेक्शन अपना डायरेक्ट बनाओ, और स्पेशली मैंने देखा कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद कई लोगों को ड्रीम्स आने लगी, कई लोगों के मैसेजेस चलने लगे, टेलीपैथी चलने लगी।
हाँ, अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं या आपकी टेलीपैथी हो रही है, वो आपके लिए है। और आप मत मानो अगर कोई आपको बोले कि गुरुजी ने कहा है कि ये ड्रीम आई है और आपको ये करना है, अगर गुरुजी को कहना होगा वो आपके पास आएंगे। और ये गुरुजी की ड्रीम्स नहीं होती जैसे हम लोग सोचते थे, ये दर्शन होते थे। गुरुजी कहते थे कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी वो ड्रीम में आया हूं, तुम बोलते हो मैं साक्षात तुम्हें मिलने आया हूँ, तुमको ब्लेस करने आया हूँ। आई हैव कम टू सी इफ यू आर फाइन। सो व्हेनेवर यू गेट गुरुजी's darshan, which you think is a dream, please correct yourself. It is not a dream. और फिर ग्रेजुअली गुरुजी ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी। जब बड़ा मंदिर तैयार हो गया, गुरुजी ने डुगरी की ओर, और गुरुजी बोलते थे जल्दी करो, जल्दी बनाओ। और रोज बात करते थे उधर लेबर से, कभी यहाँ से किसी को भेजते थे जाके देख के आओ कितना हो गया। तो वहां हमको लगता था कि शायद गुरुजी डुगरी शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो मंदिर बनवा रहे थे कि जल्दी बनाओ। तो हम बोलते थे कि गुरुजी आप फिर वहां जाके मंदिर की इनॉग्रेशन करोगे? ही सेड होर। तो हमें कुछ समझ नहीं आता था, पर गुरुजी ने wanted to make sure that before he left his chola कि डुगरी भी तैयार हो। आज कोई फंक्शन होता है या नॉर्मल संगत डे होता है, हजारों लोग आते हैं मंदिर। देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु कम टू गुरुजी's मंदिर ऑन अ फंक्शन, वेदर इट्स शिवरात्रि और दिवाली और न्यू ईयर। और गुरुजी बोलते थे कि मेरे पास जब आते हो तो कुछ मत मांगो, मुझे पता है तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है, तुमको मुझे क्या देना है। बस डायरेक्ट कनेक्शन रखो, अरदास करो अपने मन में क्या चाहिए, और मैं बैठा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। एंड समटाइम्स ही वुड कंप्लीटली टेल मी कि आज जिससे तू मिली थी ना, और द थर्ड तेरी फ्रेंड्स बेकार है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो, स्कूल के फ्रेंड्स हैं मेरी। तो गुरुजी कुछ जवाब नहीं देते थे, नहीं मानती थी ना। तो गुरुजी पता नहीं क्या करते थे कि अगर मैं फिर भी उन फ्रेंड्स से मिलती थी, तो गुरुजी मुझे क्या करते थे कि वो फ्रेंड्स ही मेरे से मिलना बंद कर देती थी। और गुरुजी मुझे बोलते थे देखिया फिर की हाल है उस फ्रेंड का। और फिर मैंने बोलती थी मुझे पता है गुरुजी आपने किया है। तो गुरुजी वाज लाइक दिस, ही वाज लाइक अ फिलोसफर, अ गाइड, ही वाज गॉड। आई मीन इट्स हम सब कह नहीं पाते थे ये वर्ड, बिकॉज हमें लगता था, शुरू में बच्चों को लगता था ये गुरुजी इज ये मैजिशियन, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट कनेक्शन रखिए और आप जरूर ब्लेसिंग लीजिए मंदिर में। एक बार हम लास्ट फ्यू डेज ऑफ गुरुजी में एक जेपी अंकल थे, उनके घर हम गए। गुरुजी ने उनको कहा कि मैं आऊंगा तेरे घर इस संडे को। तो उसने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, संगत को लेके आऊंगा अपने साथ। तो हम गुरुजी ने मेरे को भी बोला आने को वहां पे। तो वो बहुत रेगुलर थे गुरुजी के जेपी अंकल, पर उनकी वाइफ वाज नॉट सो रेगुलर। तो जब हम उनके घर गए, तो जब संगत खत्म हो गई, और गुरुजी ने उनको बोला था कि गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं है आप किसको जानते हो किसको नहीं। उनको बोला, लिस्ट दी थी कि अपने सत्संग पे इसको 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 बुलाना। और वो हंसने लग गया कि गुरुजी हाउ डू यू नो दैट आई नो ऑल दीज पीपल। गुरुजी कहते हैं बस टाइम ना वेस्ट कर अंकल, टेलीफोन करना शुरू कर दे उन्होंने सब नु। तो ही आस्क्ड मी कि हाउ डज गुरुजी नो आई नो सो एंड सो सो एंड सो, उन्होंने तो जो लिस्ट बनाई है। तो आई सेड देयर आर नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, आप करिए। अच्छा, गुरुजी उनके घर पहुंचे, संगत थी छोटी सी, गुरुजी ने मेरे को भी बोला था तब आने को। तो जब ये जो अब हम सारा टाइम सुनते हैं गुरु मेरी पूजा, ये फर्स्ट टाइम हमने उनके घर में सुना था। और ये बहुत फनी चीज हुई वहां पे कि जब संगत लंगर खत्म हो गया और गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी, तो 8-10 लोग बचे और गुरुजी ने बोला कि चाय प्रसाद, और आंटी को बोला कि आप चाय प्रसाद बनवाओ। तो जब चाय प्रसाद बनवाई तो ये चल रहा था, और वो
एक ही गुरु मेरी पूजा और एक वो पतंग जो बोलते हैं, मैं उड़दी जामारी, जो पतंग वाला भी इन्हीं सिंगर का गाना है। तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि ये जाके बोलो जो डीजे अंकल हैं म्यूजिक कर रहे हैं कि ये फिर से चलाएं, फिर से चलाएं। तो गुरुजी ने बार बार ये गाना रिवाइंड कराया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड हर्ड दिस सॉन्ग। एंड फिर बार बार गुरुजी ने कम से कम 8-10 बार ये सुना। और जब सुना तो फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं कि आंटी को बोल ये कैसेट, ये सीडी ले आ तू चुपचाप। तो आई डिड नॉट नो दैट आंटी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन टू देयर हाउस। सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैं कैसे बोलूंगी। तो अंकल तो संगत में आते थे, मैं फिर भी पहचानती थी, बट ही वॉज बिजी टॉकिंग टू गुरुजी। एंड सो आई वेंट टू हिज वाइफ एंड आई स्टार्टेड मेकिंग पोलाइट कॉन्वर्सेशन विद हर एंड आई सेड वेरी नाइस सॉन्ग, और ये एक सीडी कौन है, कौन सिंगर है। एंड शी सेड, शी टोल्ड मी द नेम ऑफ द सिंगर एंड शी सेड हाँ मेरा फेवरेट है, और ये मैंने आज गुरुजी आए हैं हमारे घर में तो चलाया है। तो मैंने बोला कि आप प्लीज मेरे को भी एक कॉपी दे दो। मैं कैसे बोलती कि मुझे दे दो, तो उसने बोला मेरे पास कॉपी नहीं है, यही है। और मैं चुप हो गई। फिर गुरुजी मुझको दूर से देखते जाए और ही वाज आस्किंग मी कि हाँ लिया है कि नहीं, क्योंकि गाना तो चल रहा था। एंड गुरुजी वांटेड टू टेक द सीडी एंड गो। एंड फिर मैं आंटी के पास गई। मैंने बोला कि आंटी कैन आई हैव दिस सीडी प्लीज। शी सेड नहीं, मैं आपको ना ये कॉपी करवा के मैं आऊंगी गुरुजी के पास तो ले आऊंगी आपके लिए। अब मैं क्या बोलती, फिर मैं उनके हस्बैंड के पास गई। ही सेड क्या हुआ? आई सेड दिस इज अ वेरी नाइस सॉन्ग एंड कैन आई हैव दिस सीडी प्लीज, बिकॉज आई कुडंट से कि गुरुजी इज आस्किंग मी टू गेट इट। तो ही सेड कि नहीं ये आंटी का है, आंटी से पूछो। सो एनीवे इट वाज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। तो मैंने फिर चुपके से बोला, मैंने बोला गुरुजी आंटी तो मुझे दे ही नहीं रही क्योंकि वो उनका फेवरेट है, वो मेरे को कॉपी करके ला देगी। तो गुरुजी कहते हैं ना तू ले आ। तो गुरुजी वाज गेटिंग रेडी टू लीव। मैं फिर से मैंने बोला आंटी वो क्या सोचती होंगी मेरे बारे में, उसके बाद मैं उनको कभी मिली नहीं हूँ। और मैंने बोला कि आंटी मुझे प्लीज आई नीड दिस सीडी। तो शी लुक्ड एट मी एंड सेड शी मस्ट हैव थॉट दैट दिस वुमन इज एब्सर्ड। तो वो शी केप्ट क्वाइट। और मैंने बोला नहीं प्लीज मेरे को तो चाहिए ही ये, मेरे को बहुत जरूरी चाहिए। एंड आई नेवर गिव हर अ चांस टू से नो। गुरुजी मेरे को इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में डाल देते थे। और मैंने स्टॉप कर दिया म्यूजिक सिस्टम, और डीजे अंकल जो बजा रहे थे मैंने उनको बोला कि प्लीज ये मेरे को दे दो आप। तो मैंने फिर उनसे ले लिया और गुरुजी मुझे बोलते हैं चल आजा पहुंच जा एम्पायर स्टेट। तो मैं पीछे पीछे गाड़ी में एम्पायर स्टेट आई। गुरुजी ने ये बोला चला दे। और वो दिन था, और आज ये इतना उस दिन के बाद, उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। बट दिस सॉन्ग वन हियर्स all the time at every satsang, at every मंदिर, whenever बड़े मंदिर में भी चलता है और हर जगह ये चलता है। और लंगर की महानता बहुत थी उन दिनों में और आज भी है। गुरुजी बोलते थे कि लंगर जो है ये आपका क्योर है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल हो, इमोशनल हो। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप लंगर खाओ। अगर आपको लंगर में 2 रोटी मिली है तो 2 रोटी खाओ, 4 रोटी मिली है तो ये नहीं कि मैं खा नहीं सकता। और कभी ऐसे नहीं होता था कि हमें भूख नहीं होती थी एंड वी वर स्टफ्ड। कई बार हम 1 बार लंगर खाते थे, 2 बार खाते थे, 3 बार खाते थे, बट वी वुड जस्ट हैव चाय प्रसाद, उसके बाद लस्सी, उसके बाद मैंगो शेक, और वी वुड जस्ट कीप ईटिंग एंड वी वर नेवर अनकंफर्टेबल। हम चाहे रात को 2 बजे जाते थे, आवर बैटरीज वर सो चार्ज्ड कि अगले दिन हम ऑफिस भी चले जाते थे और हमें लगता नहीं था कि हम रात को 2 बजे सोए हैं या 3 बजे सोए हैं। और टाइम जस्ट पास्ड। और आज हम देखते हैं कि 3 किलोमीटर ही लाइनें हैं, घर घर में ही दिए हैं, और चाहे किसी के घर संगत हो या डुगरी हो, हर जगह गुरुजी 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 सुनने में आता है। तब तो इतना डिफिकल्ट था, अगर हम किसी को बोलते थे कि गुरुजी के पास चलो, गुरुजी हमको बोलते थे
कि मैं तो संगत को बुला के ब्लेस करता हूँ, ऐसे कौन करता है। मैं तो मैसेज भेजता हूँ लोगों को कि आओ मेरे से ब्लेसिंग ले लो। बट उन दिनों में क्या था कि गुरुजी को लोग सोचते थे, अगर स्पेशली इफ समबडी वाज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, आप उसको बोलते थे कि गुरुजी इज कॉलिंग यू एंड गुरुजी, माय गुरुजी वांट्स टू मीट यू, वो सोचते थे ओ कुछ काम होगा मेरे से बिकॉज ऑफ हु आई एम। एंड एटलीस्ट 3 people like this I know whom I cannot name just now, कि जिनको मेरे को बोला गुरुजी ने उनको मैसेज पहुंचाने के लिए कि गुरुजी बुला रहे हैं, एंड they did not come in spite of गुरुजी sending so many messages कि आओ blessing ले जाओ, and they went through such rough patches that rough patches क्या मतलब, it was out in the news, they went through such bad patches, but तब सेंस नहीं होती। और गुरुजी बोलते थे दे आर नो कोइंसिडेंसेस, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो आप मेरे मंदिर में पहुंच ही नहीं सकोगे। कई लोग घर से प्लान बना के जाते थे कि गुरुजी के जाएंगे, और वो जो एमजी रोड था एम्पायर स्टेट का मंदिर का, वो वहां घंटों they would lose their way, and we can't understand that how can you lose your way on a straight road. It is so simple to find where Guruji is. Similarly, if Guruji doesn't want you to come, you can't come. You came with his hukam, चाहे आप वहां 7 बजे पहुंचो या 8 बजे पहुंचो, आप गुरुजी के हुक्म से पहुंचते हो, और जब तक गुरुजी आपको आज्ञा नहीं देते आप वहां से नहीं जा सकते थे। तो आप, गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे करने को, बोलते थे कि संगत आपकी फैमिली है, पॉजिटिव थिंकिंग करो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो, और अपनी बैटरी चार्ज करने आ जाया करो, और अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करो। And he never gave sermons, he never preached, but yes, it was a fact that Guruji कई बार कभी कभी जब बहुत थोड़े से लोग होते थे, गुरुजी used to say, he used to quote from the Guru Granth Sahib, कभी भगवत गीता from the scriptures, he would discuss Islam, he would discuss Hinduism, Christianity, and he would say जोत एक ही है, एक ही जोत है, आप किसी को मानो पर एक को मानो, और that was all he said. So I think I have spoken a lot, and मुझे 1 घंटा, it's more than an hour I think. So I think thank you Guruji for giving me the opportunity to share my journey with you, and those were the best years of my life, and every single day I miss you. और अभी भी गुरुजी ने मेरे को 2 दिन दिए हुए थे, थर्सडे और संडे, और मैं अभी भी थर्सडे और संडे रिलीजियसली बड़े मंदिर जाती हूँ, चाहे कोई भी मेरी एंगेजमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, बट दीज 2 days आई हैव केप्ट टू गो टू गुरुजी। थैंक यू जी।